हेलो मेरे प्यारे बाजीराव और मस्तानीज। क्या आपको नीट एग्जाम या फिर कोई भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुक्का लगाने से डर लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ऑप्शंस को नैरो डाउन नहीं कर सकता या फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो? तो गाइज आप सही वीडियो देख रहे हो। माय नेम इज श्रेयस, आई एम योर फिजिक्स मास्टर टीचर और मैं आपको कुछ ऐसे तरीके देने वाला हूं जिससे आप कैलकुलेटेड तरीके से स्ट्रेटेजिकली ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हो एंड देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी आप इन क्वेश्चंस में एक्चुअली नंबर लाओगे। इनफैक्ट ये तरीके इतने ज्यादा पावरफुल, ताकतवर हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करने जाओ तो आपको कहीं ज्यादा समय लग जाता है। बट मैंने देखा है जो बच्चे इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, इससे आपको कुछ ही सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। यस, दैट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। एंड अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन डाउन देयर एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब करना बनता है, नहीं तो आप ऐसे और ढेर सारे जो वीडियो स्ट्रेटेजीज टिप्स जो मैं देने वाला हूं उनको आप पूरी तरह से मिस आउट कर जाओगे। तो देखते हैं पहला ट्रिक क्या है। द फर्स्ट ट्रिक इज चेक फॉर द कॉमन वैल्यूज एंड फ्रेजेस। आप एग्जामिनर या फिर पेपर सेटर की साइकोलॉजी को समझो। वो बच्चों को ऑप्शंस इस तरह से देंगे कि वो ऑप्शंस में उलझे रह जाए, कंफ्यूज कर दे। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें कुछ कॉमन फ्रेजेस होंगे, उन ऑप्शंस को आप चुनो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कहां से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखना भी नहीं है, हम केवल ऑप्शंस को देखने वाले हैं, दैट्स इट। अब अगर इन ऑप्शंस को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ चीजें कॉमन हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 10 टू द पावर 23 कॉमन, 10 टू द पावर 23 कॉमन है। वैसे ही यहां पर 10 टू द पावर 25 कॉमन है, यहां पर 10 टू द पावर 25 कॉमन है। यहां पर 2.5 कॉमन है, यहां पर 2.5 कॉमन है। फिर यहां पर ये माइनस साइन है, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, तो प्लस और माइनस का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। बस आप ये नंबर्स को देखोगे, ये दो नंबर्स यहां पर कॉमन, ये दो नंबर्स यहां पर कॉमन, ये दो नंबर्स यहां पर कॉमन। सबसे ज्यादा कॉमन कहां पर नजर आ रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन 6। प्लस एंड माइनस का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब इन नंबर्स को देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। तो अगर मुझे कुछ चीज मार्क करना होगा तो मैं सी या फिर डी में से कोई एक ऑप्शन को मार्क करूंगा। अब अगर आपको पता है कि यार आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए या फिर नेगेटिव आना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा और फिर आप तुरंत सी या डी में से कोई एक ऑप्शन चुन लोगे विदाउट इवन हैविंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके आंसर्स क्या है थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। सेम टेक्निक दूसरे प्रॉब्लम को भी लगा के देखते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूं। जैसे आई कैन सी रियल वर्ड यहां पर है, रियल वर्ड यहां पर है, रियल वर्ड यहां पर है। फिर 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। ओके, फिर और यहां पर मेरे को कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। ये कॉन्वर्जेंस यहां पर लिखा है, कॉन्वर्जेंट यहां लिखा है, ये डाइवर्जेंट है, ये कॉन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट केवल एक ही बार आया, 6 सेंटीमीटर भी एक ही बार आया। तो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड्स कहां पर है? जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन ए में 3 फ्रेजेस कॉमन है, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2। तो अगर मुझे कुछ टिक करना होता तो मैं ऑप्शन ए को ही टिक करता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन फ्रेजेस को ध्यान से देखो। जैसे कि आप देख सकते हो 0.28 और 0.28 और 0.28 3 बार रिपीट हो रहा है। नंबर 1 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 0 एक ही बार आ रहा है। 0.89 यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सी और डी में लग रही है, बिकॉज ये जो 0.89 है 3 बार रिपीट हो रहा है, 0.28 2 बार रिपीट हो रहा है और ये दोनों चीजें ऑप्शन सी और डी में है। तो अगर मुझे कुछ टिक करना होता तो सी और डी में ही मैं कुछ टिक करता। अब सी और डी में 50-50% चांस है, तुक्का लगाकर भी कितने मार्क्स आएंगे वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, कौन से वैल्यूज कॉमन है? 0.9, 0.9, 0.9, 0.6 केवल एक ही बार आ रहा है। यहां पर 1.2 है, यहां पर 1.5 है, बट यहां पर 2 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हो द मोस्ट कॉमन वैल्यूज आर 2 एंड 0.9 और सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी इज इन ऑप्शन बी। सो इफ आई हैड टू मार्क तो मैं ऑप्शन बी को ही मार्क करता। ओके, नाउ लेट्स
फाइंड आउट द बिग ग्रैंड रिवील कि कितने ऑप्शंस अपने सही हुए कितने गलत हुए। तो देख लो, पहला क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है, फिर दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। जरा पीछे जाके देखते हैं कि कितना अपना सही लगा है कि नहीं। देख लो, मैंने सी और डी में से ही चुना था और ऑप्शन ए तो सही था, तो ये तो यहां पर तो नंबर मिल गए, यहां पर तो 50% चांस था। फिर तीसरे और चौथे क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन बी सही है, तो मैंने यहां पर जैसे आप देख सकते हो सी और डी में से ही चुना था और ऑप्शन बी भी यहां पर मैंने सही चुना था। तो दो क्वेश्चन तो सही बन गए और तीसरे और चौथे क्वेश्चन में तो 50-50% चांस था। सो गाइज, इवन इफ आई अप्लाई प्रोबेबिलिटी, आप खुद देख सकते हो दो क्वेश्चन के 8 नंबर और 50-50% चांस है, मतलब और 4 नंबर मतलब 12 मार्क, और एक शायद नेगेटिव भी आ जाए 11 मार्क। तो 11 मार्क तो फुकट में मिल गए, बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए, फट से, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल गया, है ना। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक। अब ये भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से देखो। एलिमिनेट द एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई वैल्यूज। जो बहुत ही ऊपर बहुत ही नीचे एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, जनरली उसमें आंसर छुपा नहीं होता। जनरली आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है विद दोज वैल्यूज विच आर क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। जो एक्चुअल आंसर है उसी के आसपास आपको वो भटकाता है। ये एग्जामिनर या फिर पेपर सेटर की स्ट्रेटेजी होती है। जैसे देख लो, क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, बस ऑप्शंस को देखना है। सबसे अधिक वैल्यू कौन है यहां पर सबसे अधिक वैल्यू 275, सबसे लोएस्ट वैल्यू 200। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन होगा बी या फिर सी, दैट्स इट। फिर यहां पर देख लो 990 सबसे अधिक वैल्यू है, 505 इज सबसे लोएस्ट, जो बीच के वैल्यूज है 550 एंड 910। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई तो सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट यहां पर जाके देखते हैं, यहां पर 10 to the power 15 इज द हाईएस्ट वैल्यू, 10 to the power 12 इज द लोएस्ट वैल्यू। ये दोनों मीडियम वैल्यूज हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन सही होगा। अच्छा, यहां पर देख लो, सबसे लोएस्ट वैल्यू 70 है, इसको उड़ा दो। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 280 है, बीच के वैल्यूज 140 और 100 है। दो ऑप्शंस आ गए। लेट्स से आपने तुक्का लगा लिया, 50-50% चांस है, देखते हैं क्या होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में 250 और 550, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जरा देखते हैं सही हुआ कि नहीं। देख लो, ऑप्शन ए और यहां पर ऑप्शन सी, यस सही हो गया। चलो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन बी और यहां पर ऑप्शन ए, यस 50-50% चांस है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, अगेन ये 4 क्वेश्चन में इवन इफ आई गेट 50-50% प्रोबेबिलिटी लगा करके 2 क्वेश्चन करेक्ट, मतलब 8 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन गलत, मतलब 2 नंबर माइनस कर दो, तो 6 नंबर ऐसे ही फुकट में मिल गए। पिछली बार मेरे को 11 नंबर प्लस अभी और 6, मतलब 17 नंबर बिना कुछ किए ऐसे ही मिल गए। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज इन इमरजेंसी केसेस। ऐसे ही टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपको नीट के क्रैश कोर्स में भी मिलेंगे। ये तो सिर्फ 2 ट्रिक्स है, और भी ऐसे कई सारे ट्रिक्स हम बच्चों को बताते हैं जिससे उनके नंबर्स इंप्रूव हो। एंड दीज आर नॉट जस्ट शॉर्टकट्स, समटाइम्स देयर आर मेथड्स जो आप प्रॉपरली सॉल्व करके भी ला सकते हो। एंड ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप एक्चुअली टाइम बचा सकते हो, सिंपल भी होता है एंड एफिशिएंट भी होता है। इसी से आपको नंबर मिलेंगे एंड आपका फेवरेट कॉलेज भी मिलेगा। कैसा लगा ये ट्रिक जरा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, लाइक तो बनता है, एंड और ऐसे ढेर सारे ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज के लिए सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज कैप्टन श्रेयस साइनिंग ऑफ। Hasta la vista.